18 मज़ीद IPPs की शामत आ गई है। गवर्नमेंट ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट अब चेंज होंगे। इससे पेशतर हमने 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट होते हुए देखा है। बाज़ार में 8 टॉप शेयर्स और उनमें से एक अब लंबा उड़ान भरने को तैयार है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज 16 अक्टूबर के लिए हम आपके साथ मुखातब हैं एक बार फिर से। आज का ट्रेडिंग सेशन जहां पर देखा गया काफ़ी वोलाटाइल और वोलाटाइलिटी के बाद बाज़ार की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 365 पॉइंट्स का इजाफा रहा और इन 365 पॉइंट्स के इजाफे के बाद ऑल टाइम हाई 86,205। अपसाइड अब क्या पोटेंशियल है बाज़ार में और नए 8 शेयर्स कौन से हैं, जबकि इस वक्त हम देख सकते हैं एक टॉप स्टोरीज़ आज की हम आपके साथ शामिल करेंगे। फ़ॉरेन सेल के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से जो सेल हुई उसका हम कुछ फिगर्स पर बात करेंगे। इन 8 हमारे जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए 8 बड़े स्टॉक्स हैं, रिस्क अंडर कंट्रोल है। रिस्क अंडर कंट्रोल होने का मतलब बड़ा गेन, पोटेंशियल गेन है। बाज़ार का डाटा आज थोड़ा सा बेहतर होते हुए देखा हमने। ऑलमोस्ट 58 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार बाज़ार ने देखा, जिसकी मालियत 32.8 अरब रुपए थी। कल हमने 53 करोड़ शेयर्स के शायद का काम देखा था बाज़ार में और उसकी मालियत 31.5 अरब रुपया देखी गई। KSE 100 इंडेक्स कंपोजिशन के अंदर 100 कंपनियों में अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स में आलमोस्ट फ्लैटिश किस्म का बिहेवियर देखा गया। आज ओवरऑल इन 100 शेयर्स की जहां पर ट्रेड थी, 58 शेयर्स के भाव आज बढ़े हैं, 39 के भाव गिरे हैं, जबकि 3 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे। ओवरऑल ब्रॉडर वे में मार्केट को देखें तो 444 शेयर्स में टोटल काम हुआ। आज 3,40,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज लगी कल के मुकाबले में, जहां पर 442 शेयर्स का काम था। 2,96,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी गई। तो ऑलमोस्ट आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बड़ी हैं, वॉल्यूम में ऑलमोस्ट 10% का इजाफा है और आज के 444 शेयर्स से जहां पर लेन देन हुआ बाज़ार में, वहां पर ताकत का तवाज़ुन बुल्स की जानब देखा गया। 267 शेयर्स के दाम आज बढ़े हैं, 155 के गिरे हैं और 22 शेयर्स आज अनचेंज देखे रहे। ये वो मोटा बाज़ार का डाटा है जो कि इस वक्त हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट फ्लैट और यहाँ पर जो फ्लैट वॉल्यूम्स का इंडिकेशन है, इसको चेंज होना होगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। एक बड़ी रैली की अगर हम तवक्को करें वीकली ग्राउंड्स पर, काफ़ी प्रॉमिसिंग है 100 इंडेक्स का ग्राफ, लेकिन जो डेली 4 आवर और उससे छोटा टाइम फ्रेम है वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद है। आइए हम अब बात करते हैं बाज़ार का अहम डाटा फॉरेनर की सेल के हवाले से। आपको मालूम है चंद महीने पहले ही FTSE रुसल ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया था और अब उसने इमर्जिंग मार्केट में शिफ्ट किया पाकिस्तान के बहुत सारे स्टॉक्स को, पाकिस्तान की बाज़ार को, और जिसकी बिना पर फॉरेनर सेलिंग थी। और इस वक्त जो इस सेलिंग का करंट स्टेटस है उस पर अगर हम बात करें, FTSE बेंचमार्क फ़ंड जो कि बड़ा फ़ंड है वैनगार्ड, उसने आलमोस्ट बेचे हैं 82.5 मिलियन डॉलर्स के मालियत के शेयर्स को बेचा सितंबर में। उसके पास टोटल होल्डिंग जो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में थी वो 165 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स थे। करंट उनके प्राइसेस को अगर हम कैलकुलेट करें इस फिगर के साथ, तो अक्टूबर में पहले 2 हफ्तों में आलमोस्ट 60 मिलियन डॉलर्स के मालियत के शेयर्स मज़ीद वैनगार्ड फंड ने बेच डाले हैं और अब उसका जो टोटल पोर्टफोलियो बचा है वो 25-20 मिलियन डॉलर का है। एग्रीगेट जो उसने 82.5 और 60 मिलियन अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में बेचा, 142.5 मिलियन डॉलर्स वो अपनी पोजीशन नील कर गया।
अब जो शेयर्स अगर हम देखें तो वो शेयर्स जो कि उसके रडार पे थे, जो उसके पोर्टफोलियो में थे, उन पर बात करेंगे। मंडे ट्यूसडे 2 दिन, आज का डाटा अभी नहीं है इस करंट वीक का। मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों में फार्नर ने मज़ीद $5 मिलियन को शेयर्स के मालियत के शेयर्स को बेच डाला है और आलमोस्ट अब 15 या $20 मिलियन की सेल मज़ीद अभी बाकी है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे जहां पर जो मेजर उनकी शेयर होल्डर्स थी, OGDC सिस्टम्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PPL और FFC की अगर हम बात करें तो PPL में $17.8 मिलियन की मालियत के शेयर्स को बेचा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी $18.2 मिलियन के मालियत के शेयर्स को बेच डाला वैनगार्ड ने। बाकी अब टोटल जो इसकी होल्डिंग थी दोनों शेयर्स में, वो 25 मिलियन और 25.3 मिलियन रिस्पेक्टिवली डॉलर्स होल्ड करता था। कॉलगेट अभी रिसेंटली हमने उस पर बात की थी, ऑलमोस्ट $70 मिलियन की मालियत के शेयर्स को बेचा है कॉलगेट में वैनगार्ड के फंड ने। अब जो उसका पोर्टफोलियो बचा ऑलमोस्ट 15 या 18% या मैक्सिमम 20%, 15 से 20 मिलियन डॉलर्स की अभी सेल होना बाकी है। और वो हम तो कर रहे हैं कि उसमें FFC, TRG पाकिस्तान, मिल्लत ट्रैक्टर्स, PSO अभी रहता है। यहाँ पर उसकी अभी प्रेजेंस है एज़ पर डाटा नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद सेल हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 8 टॉप स्टॉक्स की, और पहला हमारा आज का सबसे जो टॉप शेयर है वो सर्ल लिमिटेड है। सर्ल में आज ज़बरदस्त बूम देखा गया, स्टॉक बड़ी मुद्दत के बाद बड़ा वॉल्यूम देखा गया। एक वक्त पर अपर लिमिट को भी हिट किया स्टॉक। 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स का टोटल काम हुआ और टॉप वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर देखा गया स्टॉक। 63 रुपये और 32 पैसे की क्लोजिंग थी आज की। पिछला रिज़ल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ, लेकिन इस पर हम बेशतर भी अपने सेशन में बात कर चुके हैं कि अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट कुछ ऐसी हलचल हो रही है प्राइस में, वॉल्यूम में, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि कुछ बड़ा शेयर में होने जा रहा है। फिलवक्त जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 64 रुपये 10 पैसे का है, बहुत करीब है आज की क्लोजिंग। और कल या उससे अगले दिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक ब्रेक करता है तो वहाँ पर बाय करना एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। डाउन साइड जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 57 रुपये का स्टॉप लॉस हो सकता है, और अपर साइड पर एक लंबा सफ़र है स्टॉक का जो कि उसको फिल करना है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम अगर हम बात करें मैक्सिमम साइड पर छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल को छोड़ें तो 90 से 100 रुपये स्टॉक इतनी पोटेंशियल रखता है इस हद तक सर्च करने की। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो शेल पाकिस्तान है। 154 रुपये 85 पैसे की क्लोजिंग रही, अपसाइड पोटेंशियल 180 रुपये की सतह का इनिशियली। तीसरा हमारा जो स्टॉक है वो अटक सीमेंट है, 107 रुपये 95 पैसे की सतह आज की क्लोजिंग थी। नेक्स्ट जो अगला टारगेट है वो स्टॉक तैयारी कर रहा है 143 या 145 रुपये की। हमारा जो चौथा आज का स्टॉक है वो बलोचिस्तान व्हील्स है, 123 रुपये 81 पैसे की सतह, अपसाइड पोटेंशियल 173 रुपये की सतह, डाउन साइड रिस्क 112, 111 या मैक्सिमम 110 रुपये की सतह पर स्टॉप लॉस की जगह रह सकती है। हमारा पांचवा जो शेयर है वो ट्राइपैक फिल्म्स है, 113 रुपये 61 पैसे की क्लोजिंग थी आज की स्टॉक की, अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 145 रुपये की सतह का इनिशियली। पाकिस्तान टबैको कंपनी छठा हमारा आज की लिस्ट का स्टॉक 1101 रुपये की आज की क्लोजिंग स्टॉक की, अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 1276 रुपये की सतह पर। सातवां हमारा जो स्टॉक है वो एल्कॉट स्पिनिंग मिल्स है, 83 रुपये की आज की क्लोजिंग, 121 इनिशियल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है।
हमारा 8वां और आखिरी आज का टॉप लिस्ट स्टॉक वो मेट्रोपॉलिटन स्टील लिमिटेड है। 14 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग है। 11 रुपये 19 पैसे का स्टॉप लॉस। डाउनसाइड रिस्क है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है और इस बड़े पोटेंशियल में इब्तदाई जो रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 20 रुपये और 40 पैसे का। दोस्तों आज के सेशन में जहां पर हमने काफ़ी ज़रा उतार चढ़ाव देखा बाज़ार में, वहीं पर बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। बैंक्स, फर्टिलाइज़र और आईटी सेक्टर, इनमें काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। लेकिन दूसरे स्टॉक्स में अगर हम देखें सेक्टर्स में, और उन सेक्टर्स के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में E&P सेक्टर काबिल ज़िक्र रहा। टॉप लीड किया उसने। पाकिस्तान पेट्रोलियम OGDC एक दफ़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए देखे गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में आज बूम देखा गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक्स होने के फ़ौरन बाद एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। 215 इब्तदाई यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस लेवल है। पावर सेक्टर भी बड़े लंबे अरसे के बाद आज एक बार फिर से पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने में कामयाब रहा और आज का जो सबसे 100x की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, सबसे बड़ा रोल इस पावर सेक्टर का है। हब पावर, कल हम उस पर बात कर रहे थे, प्लस क्लोज होने में कामयाब रहा और उस पर मज़ीद डिटेल हम कल वीडियो में शेयर कर चुके हैं, ख़ास तौर पर उसके टारगेट प्राइसेस के हवाले से। बैंक्स में UBL, HPL, MCB में मीज़ान बैंक, बैंक अल्फला काफ़ी उनमें गिरावट देखी गई। मीज़ान बैंक का मिजाज थोड़ा अभी बेहतर लग रहा है, जबकि दूसरे बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग का रुझान या मिलान कुछ लंबा ज़रूर हो सकता है, चूँकि आज 16 अक्टूबर है। मज़ीद कुछ दिन के बाद मार्केट के पार्टिसिपेंट्स अब उम्मीद लगा लेंगे नवंबर, और नवंबर में आपको मालूम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट कट का रिव्यू भी मौजूद है। ये बड़ी एक उम्मीद है नवंबर के लिए। और दूसरी कुछ रेलिवेंट न्यूज़ अगर हम देखें तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने जो शेयर्स एक्वायर किए एग्रीटेक लिमिटेड के 10 करोड़ 60 लाख 37 रुपये 40 पैसे उसका रेट देखा गया। पाकिस्तान का तजारत जो अभी SCO शंघाई कॉरपोरेशन जो समिट हो रहा है, जिसमें कि रुकन ममालिक को, उनके 9 ममालिक को ऑलमोस्ट उस पाकिस्तान की जो तजारत है 41% उसमें कमी हमें देखने को मिली है, जिसमें कि टॉप कंट्रीब्यूशन चाइना, रशिया और इंडिया शामिल हैं। अभी हम देख रहे हैं कि UK का रेट ऑफ इन्फ्लेशन उसमें काफ़ी कमी हुई और उसने तवक्कुआत को भी बीट किया है। जो एक्सपेक्टेशन थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो 1.9% की थी, लेकिन जो एक्चुअल फिगर देखा गया वो 1.7 था। पिछला जो उसका फिगर है जिसको कंपेयर करेंगे वो 2.2% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था। कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.2% का रेट रहा, 3.4% की फोरकास्ट थी, जबकि पिछला जो फिगर था वो 3.6% का था। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नए खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।